अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो एक चीज है जो बहुत ही जरूरी है, वो है फोकस। आज बहुत ही गहरी बातें करने जा रहा हूँ, इसलिए बातों की गहराई को ध्यान से समझना। आज मैं कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, बल्कि आपने जो चाहा है, जो ठाना है, जो सोचा है, उसे पाने का साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूँ। आज हम जानेंगे कि बिना डिस्ट्रैक्ट हुए डीप फोकस कैसे करें, खुद के काम में 10 गुना फ्लो कैसे लाएं, नेक्स्ट लेवल कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, डीप वर्क कैसे करें। फोकस क्यों जरूरी है? फोकस से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, डिसीजन मेकिंग बेटर होता है, क्रिएटिविटी लेवल बढ़ता है, गोल जल्दी अचीव होता है। आपने नोटिस किया होगा कि कोई काम में हम कभी कभी इतना ज़्यादा गहराई में डूब जाते हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता, और उस वक्त में ऐसा काम कर लेते हैं जो हम पूरे सप्ताह भी नहीं कर पाते, और यह सिर्फ पॉसिबल होता है फोकस की वजह से। मैं जब 10 मिनट जल्दी सफलता वीडियो बना रहा उस समय मैं फोकस के अलग ही जोन में इंटर कर गया, और जो रिजल्ट आया वो आप सबके सामने है। इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सफल लोग, आपको क्या लगता है वो आखिर सफल क्यों है? आप कहोगे मेहनत की वजह से, नॉलेज की वजह से, स्मार्टनेस, विल पावर, स्मार्ट वर्क। लेकिन एक्चुअल में जो रीजन है वो है फोकस, क्योंकि सारी चीज़ों का जड़ फोकस है। इलोन मस्क को मैंने बहुत ही करीब से जानने की कोशिश किया कि वह एक साथ इतने सारे कंपनियों को सक्सेसफुली कैसे रन कर रहे हैं, और उनका इतना तगड़ा फोकस का सीक्रेट क्या है। इसे जानने के लिए मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, बुक्स पढ़े, कितने इंटरव्यू देख डाले। तब मुझे पता चला वह इंसान बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सप्ताह में 90 से 110 घंटे तक काम करता है। वह काम करते करते कई बार अपने ऑफिस में ही सो जाता है। मैं दंग रह गया, कोई इंसान इतना काम कैसे कर सकता है? कोई बिना डिस्ट्रैक्ट हुए इतना ज़्यादा डीप फोकस कैसे कर सकता है? तब मुझे पता चला इलोन मस्क जो टेक्निक यूज करते हैं इतने सारे काम को करने में, जिससे डीप फोकस के साथ साथ टाइम भी मैनेज होता है, वह टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। और इस टेक्निक के बारे में मैं आज बात करूँगा। अगर आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोई काम स्टार्ट करते हो, बीच में कोई दूसरा काम दिमाग में आ जाता है, एक काम पर आप फोकस ही नहीं कर पाते, तो यह टेक्निक आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जो हमारे फोकस, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी को बेहतर तरीके से इंप्रूव करता है। पोमोडोरो टेक्निक को 1980 के लास्ट में फ्रांसिस्को सिरिलो ने डेवलप किया था। इटालियन लैंग्वेज में पोमोडोरो का मतलब टमाटर होता है, इसलिए हम समझने के लिए टमाटर का यूज करेंगे। पोमोडोरो में हम 25 मिनट के लिए एक काम में खो जाते हैं। वह काम कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई करना, कुछ लिखना, या किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करना। काम में खो जाने का मतलब है बिना डिस्ट्रैक्ट हुए 25 मिनट अपने काम को करना। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप अपने फोन को दूर में रखो, ताकि कोई भी कॉल, कोई भी नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। 25 मिनट का टाइमर सेट कर दो और फिर काम में लग जाओ। 25 मिनट काम करने के बाद आप 5 मिनट का एक छोटा ब्रेक ले लो। उस 5 मिनट में आप खुद को स्ट्रेच करो, रिलैक्स करो। 25 मिनट और 5 मिनट यानी 30 मिनट। एक पोमोडोरो हो गया कंप्लीट। अब यह 5 मिनट आपको लगेगा कि कितनी जल्दी खत्म हो जाए कि मैं अगले पोमोडोरो में इंटर करूं, क्योंकि आपने उस एक पोमोडोरो में जो अचीव किया, उससे आपके माइंड में जो डोपामाइन रिलीज हुआ, उससे आपको अच्छा फील हुआ, और आप फिर से उस डोपामाइन को पाना चाहते हो। फिर आप 2 पोमोडोरो करते हो, फिर 3 करते हो, 4 पोमोडोरो कंप्लीट करते हो। 4 पोमोडोरो कंप्लीट करने के बाद आप 25 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक ले सकते हो। जब आप 4 पोमोडोरो कंप्लीट करोगे तो हैप्पीनेस हार्मोन और ज़्यादा रिलीज होगा, जिससे आपको और ज़्यादा खुशी होगी। फिर कुछ दिन बाद आप एक दिन में 6 पोमोडोरो करो, फिर 8-8 करना स्टार्ट कर दो। लोगों को गेम खेलने में मज़ा क्यों आता है? क्योंकि गेम में उसे टारगेट मिलता है। अगर टारगेट को हटा दिया जाए तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए गेम में टारगेट के रूप में लेवल रहता है। एक कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लेवल आ जाता है। पबजी और फ्री फायर में यही होता है। आप 5 किल करते हो, मज़ा आता है। 8 किल करते हो, फिर 10-10 किल करते हो, फिर और भी ज़्यादा मज़ा आता है। आप और मज़ा पाने के लिए और भी ज़्यादा किल करने के लिए खेलते हो। फिर जिस दिन आप ज़्यादा किल करते हो उस दिन अलग ही फीलिंग रहता है। लोगों को बताते हो मैंने इतना किल किया। बस सेम चीज़ अप्लाई होता है पोमोडोरो में। आप कुछ अचीव करते हो तो आपको मज़ा आता है, क्योंकि आप कुछ टारगेट फोड़ते हो तो फिर से करना चाहते हो। आप पोमोडोरो में हाइपर फोकस क्यों कर पाते हो? क्योंकि आप 25 मिनट के लिए अपने आसपास एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हो कि 25 मिनट मुझे सिर्फ यह करना है। आपको टाइम जाता हुआ दिखता है, अरे यार 10 मिनट खत्म हो गए, 15 मिनट खत्म हो गए। टाइम जब आपके सामने से निकलता है तो वक्त का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, और फिर काम में ऐसा रिजल्ट आकर निकलता है कि बस मज़ा आ जाता है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आपका एग्जाम 1 साल बाद है तो आप पढ़ोगे नहीं, लेकिन जब वही एग्जाम 7 दिन के बाद होने वाला है तो आप दिन रात एक कर दोगे पढ़ने के लिए, भले ही वह स्ट्रेस वाली पढ़ाई क्यों ना। ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारा काम है जो हम करते नहीं हैं, टालते चले जाते हैं। वो काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हमें पता रहता है अगर यह काम मैं लगातार करता रहूं तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं करते क्योंकि प्रेशर ही नहीं बन रहा होता। प्रेशर कहाँ से बनेगा? पोमोडोरो से। हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन तो सिर्फ एक चिंगारी है, अगर उसे टाइम रहते यूज नहीं किया गया तो वह बुझ जाएगी। हमें ज़रूरत है टारगेट की, और वो हमें मिलेगा पोमोडोरो से। और जब आप पोमोडोरो करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा, और जब रिजल्ट दिखेगा तो उस रिजल्ट से पैसे आएंगे, और पैसों से बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में आप 4 पोमोडोरो करो। पढ़ाई में, प्रोजेक्ट में, आप जो भी काम
करते हो जिसमें आपको फोकस की जरूरत है, फिर धीरे धीरे अपने हिसाब से बढ़ाते जाना। मैंने इस स्क्रिप्ट को लिखने में 14 पोमोडोरो लगाए हैं, जो कि होता है 7 घंटे, जिसमें मैंने कई लंबे ब्रेक भी लिया है। आपको मैं 21 दिनों का चैलेंज देता हूँ। 4 पोमोडोरो से स्टार्ट करो और आपको इसे करने में मजा आए, जिससे आपका फोकस तगड़ा हो जाए और फोकस से आप वह हर चीज़ अचीव कर सकते हो जो आपने चाहा है। जब आपको रिजल्ट दिखे तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर